हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम वोकैब को सीखने का जो एक सबसे बेहतर कारगर तरीका है, रूट वर्ड्स, शब्दों को रूट से कैसे सीखा जाए, इसके लिए एक हम एटाइमोलॉजी मेथड होता है कि शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसके सफिक्सेस, इसके प्रीफिक्सेस, इसका मीनिंग क्या है, इसका पता लगाएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो वर्ड है वो है एमी। जहाँ भी आपको एमी दिख जाए इसका मतलब होता है फ्रेंड। एमी का मतलब होता है फ्रेंड। तो सबसे पहले हमारा जो वर्ड है वो है एमिटी। एमिटी का मतलब होता है फ्रेंडली रिलेशन। एमिटी मीन्स फ्रेंडली रिलेशन, मित्रवत संबंध, यानी जिससे आपकी अच्छी मित्रता है, आपका बंधुत्व है, उसको कहते हैं एमिटी। तो एग्जाम्पल से हम समझेंगे। आई हैव पेड हेविली टू सेव आवर एमिटी, यानी मैंने अपनी मित्रता को बचाने के लिए भारी कीमत चुकाई है। भारी कीमत चुकाने का मतलब क्या है कि फ्रेंडशिप के अंदर कई बार हम पैसों को ज़्यादा तवज्जो न देकर उसको इग्नोर कर देते हैं कि जिससे हमारी मित्रता ख़राब ना हो। इसलिए इसका मतलब यही है कि आई हैव पेड हैविली टू सेव माई आवर एमिटी, यानी मैंने अपनी मित्रता को बचाने के लिए भारी कीमत चुकाई है। इसका दूसरा एग्जाम्पल से हम समझते हैं। वी बोथ हैव गुड एमिटी बिटवीन अस सिंस फ्रॉम चाइल्डहुड डेज, यानी स्कूल के दिनों से ही हम दोनों के बीच अच्छी दोस्ती है। तो इस प्रकार इन एग्जाम्पल्स के द्वारा हम शब्दों को और अच्छे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तीसरा इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। एमिटी अमोंग पीपल इज़ नेसेसरी टू बिल्ड ए हेल्दी सोसाइटी, यदि हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जो हेल्दी हो, स्वच्छ हो, अच्छा हो, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? लोगों के बीच बंधुत्व, मित्रता, ये बहुत ज़रूरी है। तो अच्छे समाज के निर्माण के लिए, बिल्ड के लिए लोगों के बीच बंधुत्व की भावना का होना ज़रूरी है। तो एमी वर्ड आपको जहाँ भी दिख जाए इसका मतलब होता है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ पहला वर्ड आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो सेकंड हमारा वर्ड है एमिएबल। सेकंड वर्ड क्या है हमारा? एमिएबल। एमिएबल मीन फ्रेंडली, यानी मिलनसार। जो एक ऐसा व्यक्ति जो मिलनसार है, मधुर है, काम है, अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति है, उसको कहते हैं एमिएबल पर्सन। जैसे ही इज़ एन एजुकेटेड, एमिकेबल एंड डिसेंट मैन, यानी वो एक बहुत ही शिक्षित, मिलनसार, सौम्य और एक सभ्य व्यक्ति है। डिसेंट का मतलब होता है नाइस पर्सन, सभ्य व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति। तो एजुकेटेड, एमिएबल एंड डिसेंट मैन, यानी वो एक बहुत ही शिक्षित और सौम्य और बहुत ही अच्छा सभ्य व्यक्ति है। इसका दूसरा एग्जाम्पल से हम समझते हैं। द ड्राइवर वाज एन एमिएबल यंग मैन, यानी ये जो ड्राइवर था एक यंग ऐसा यंग मैन था जो बहुत ही मिलनसार था, जो सबसे मिलकर बड़े अच्छे सौम्य भाव से रहता था। तीसरा एग्जाम्पल है। रोहित इज़ द मोस्ट एमिएबल पर्सन आई हैव एवर मेट इन माई लाइफ, यानी रोहित एक बहुत ही ज़्यादा मिलनसार व्यक्ति है, एक ऐसा व्यक्ति है जो जीवन में मुझे ऐसा व्यक्ति कहीं भी नहीं मिला। तो एमिएबल का मतलब क्या होगा? एक ऐसा व्यक्ति जो कोऑपरेटिव है, मिलनसार है। तीसरा हमारा वर्ड है एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब भी होता है, एमी से होगा फ्रेंड, यानी फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव, यानी एक ऐसा दोस्त जो बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव है, सहयोगी है, हमारे हर जगह वो काम आता है। तो फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव्स जो फ्रेंड होते हैं उसको एमिकेबल कहते हैं। एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करते हैं। आई होप वी
कैन सेटल दिस क्वेरल विद एमिकेबल वे। मुझे उम्मीद है कि ये जो झगड़ा है इसको हम सेटल कर सकते हैं, निपटारा कर सकते हैं। किस तरीके से? एक बहुत ही मैत्रीपूर्ण और एक कोऑपरेटिव मैनर से, एक सहयोगपूर्ण तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं, इसको सेटल कर सकते हैं। इसका अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। In spite of their disagreement, they departed on amicable terms. In spite of का मतलब होता है के बावजूद। उनका आपस में बहुत ज़्यादा मतभेद था, एक दूसरे को देखकर पसंद नहीं करते थे। इन सब के बावजूद भी वो क्या हैं? पार्टेड ऑन, यानी एक दूसरे से अलग हुई। किन टर्म्स पर? एक एमिएबल टर्म्स पर, एक बहुत ही मैत्रीपूर्ण और एक कोऑपरेटिव तरीके से मतभेद होने के बावजूद भी वो एक दूसरे से पार्ट हो गए, अलग हो गए। तीसरे एग्जाम्पल से इसको और समझने का प्रयास करते हैं। इन द एंड, अंत में, द मैटर वाज रिजॉल्व्ड इन ए एमिकेबल वे, यानी जो मैटर था उसको एक बहुत ही मित्रतापूर्ण तरीके से उसको क्या कर लिया गया? सोल्व कर लिया गया, रिजॉल्व कर लिया गया। तो आज का हमारी वीडियो का चौथा वर्ड है एमिसाइड। एमिसाइड, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज हम इटाइमोलॉजी मेथड का यूज़ करेंगे। कई बार वर्ड्स के जैसे प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस, जैसे मैं कहूँ कि पुत्र, पुत्र यानी कि रूट क्या है? पुत्र, और इसके अगर आगे मैं लगा दूँ सुपुत्र यानी कि अच्छा पुत्र, और पुत्र के आगे जैसे कु लगा दिया कुपुत्र, यानी ये क्या है? प्रीफिक्सेस है। सफिक्सेस जैसे मेन वर्ड है एमी, एमी मीन्स फ्रेंड, और साइड, साइड का मतलब होता है किलिंग, हत्या करना। एमी साइड, एमी मीन्स फ्रेंड्स, और साइड का मतलब होता है किलिंग यानी कि किलर, यानी किलिंग ऑफ ए फ्रेंड्स, यानी दोस्त के हत्यारे को बोला जाता है एमिसाइड। क्या बोला जाता है? एमिसाइड्स। चलो इसको एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। मोहन इज इन जेल फॉर द एमिसाइड ही कमिटेड इन 2018, यानी मोहन ने 2018 में जो अपने एमिसाइड किया था, दोस्त की हत्या की थी, उसके कारण वो आज किसके अंदर है? जेल के अंदर है। आज का हमारा पांचवा जो वर्ड है वो है एमिकस क्यूरी। एमिकस क्यूरी ये एक लैटिन वर्ड है। एमिकस का मतलब होता है, ये लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा से लिया गया है। एमिकस मीन्स होता है एमिगोस, लैटिन भाषा की वर्ड एमिगोस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है फ्रेंड। और क्यूरी का मतलब होता है, क्यूरी जो वर्ड है ये लिया गया है लैटिन के क्यूरा वर्ड से, जिसका मतलब होता है कोर्ट, यानी फ्रेंड ऑफ कोर्ट्स, न्यायालय यानी अदालत का मित्र। अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं, अदालत का मित्र कैसी है। यानी कई बार अदालत क्या करती है, जज जैसे किसी मैटर्स के अंदर ऐसा मामला जो थोड़ा सा समझ में नहीं आता, कन्फ्यूज़न है, उसको लेकर क्या करता है, वो सीनियर जज की हेल्प लेता है और उससे उस मामले में पूरे अच्छे से एनालिसिस करके उसको निपटाने की कोशिश करता है। तो उसके लिए वो सीनियर एडवोकेट जो होते हैं उनको नियुक्त करता है, उसी को कहा जाता है एमिकस क्यूरी, अदालत का मित्र। चलो इसके लिए एक एग्जाम्पल समझते हैं। द कोर्ट अपॉइंटेड एमिकस क्यूरी इन ऑर्डर टू फाइंड राइट आंसर टू द लीगल प्रॉब्लम्स। कोर्ट ने क्या किया? अदालत ने एमिकस क्यूरी, एक अदालत न्यायालय मित्र को नियुक्त किया। किस लिए? इन ऑर्डर टू फाइंड, पता लगाने के लिए, राइट आंसर टू द लीगल प्रॉब्लम्स, जो भी कानूनी समस्याएं हैं उनका सही आंसर का पता लगाने के लिए अदालत ने किसको? एमिकस क्यूरी को नियुक्त किया। अगला एग्जाम्पल से समझते हैं। द सीनियर एडवोकेट अपीयर्स एज एमिकस क्यूरी इन बॉर्डर डिस्प्यूट्स एंड मेड फैक्चुअल एनालिसिस ऑफ लॉ। जो वरिष्ठ जो वकील थे, अपीयर्स का मतलब होता है पेश होना। एमिकस क्यूरी आपको पता ही है, न्यायालय के मित्र के रूप में वे पेश हुए। क्यों पेश हुए? इन बॉर्डर डिस्प्यूट्स, बॉर्डर सीमा कोई विवाद था उसको लेकर वो पेश हुए, और उन्होंने क्या किया? मेड फैक्चुअल एनालिसिस ऑफ लॉ, यानी उन्होंने
कानूनों का तथ्यात्मक विश्लेषण किया। यानी सीमा विवाद को लेकर कानूनों का तथ्यात्मक विश्लेषण करने के लिए वरिष्ठ जो वकील थे न्यायालय के मित्र के रूप में वो पेश हुए। इसी को कहा जाता है एमिकस क्यूरी। जो स्टूडेंट्स लॉ वगैरह कर रहे हैं एलएलबी, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं। तो आज की इस एटाइमोलॉजी के मेथड्स में हमने 5 वर्ड्स किए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत ही पसंद आए होंगे। और यदि पसंद आए, अच्छी तरह आपको समझ में आए मेरा कंटेंट, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।